Hello everyone, welcome on my YouTube channel Biology Place. And guys, today topic is a comparative review of ब्राउन एंड रेड एल्गीज जो कि आपके पीजीटी एंड टीजीटी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, उत्तर प्रदेश सेकेंडरी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, पीजीटी बायोलॉजी, टीजीटी बायोलॉजी एंड गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जीआईसी यूपीपीएससी मतलब उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो जीआईसी का एग्ज़ाम होने वाला है उसके सिलेबस से ये टॉपिक सिलेक्ट किया गया। ऑलरेडी हम इन सभी टॉपिक को कंप्लीट मतलब इन डिटेल्ड स्टडी आपको करा चुके हैं अपने चैनल बायोलॉजी विलेज पे गाइज। तो दिस इज़ जस्ट ए शॉर्ट रिव्यू, ए शॉर्ट रिविजन ऑफ ओनली रेड एंड ब्राउन एल्गी जो कि सिलेबस में है पीजीटी एंड टीजीटी। इससे पहले हम आपको 6 ग्रीन एल्गीज के बारे में इसी तरीके का एक वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। दिस इज सेकेंड वीडियो जिसमें हम ओनली रेड एल्गी जो कि एक है बैट्रिकोस्पर्मम एंड 3 ब्राउन एल्गी जिसमें आपका फ्यूकस पेडाइना और आपका बात करेंगे फ्यूकस पेडाइना और एक्टोकार्पस के बारे में एक शॉर्ट रिवीजन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आप इसे कंप्लीट कर पाएंगे गाइज। तो जैसे कि हम देखते हैं कि हमें एक रेड एल्गी पढ़ना था जिसका नाम होता है बैट्रिकोस्पर्मम। रेड एल्गी मतलब रोडोफाइसी का मेंबर। आपको बहुत सारी बातें मालूम होंगी इसके बारे में। हम यहाँ पे केवल इनके फीचर्स की बात करेंगे, बहुत कॉमन फीचर्स नहीं, बहुत ही स्पेसिफिक फीचर की। जैसे कि हम क्लोरोफिल तक की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि जैसे क्लोरोफिल में आपको पता है कि यहाँ पे क्लोरोफिल ए जो कि यूनिवर्सल होता है ऑल काइंड ऑफ एल्गी। अब रह जाता है बी सी एंड डी में से कौन सा पाया जाएगा गाइस, तो यहाँ पे पाया जाता है डी, क्लोरोफिल डी। और इसके अलावा जो रेड कलर प्रोवाइड करने वाला होता है फाइकोएरिथ्रिन। तो ये वाली बात भी हम नहीं करेंगे लगभग क्योंकि ये आप आइडिया कर लेंगे कलर के अकॉर्डिंग। अब इसमें जो बहुत सारी इंपॉर्टेंट स्टेजेस डेवलप होती हैं, कुछ ऐसे फीचर जो यूनिक मेक देम, इन्हें जो यूनिक बनाते हैं। जैसे रेड एल्गी के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले कि इसमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो आपका रिबन शेप्ड होता है, रिबन लाइक, ठीक है। और उसमें कोई भी पायरेनोइड टाइप की बॉडी नहीं होती। कहने का मतलब फूड स्टोर जो स्टार्च को स्टोर करने वाली बॉडी होती है जैसा कि ग्रीन प्लांट में पायरेनोइड्स होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हाँ, क्लोरोप्लास्ट होता है, वो भी कैसा होता है, रिबन लाइक। रिबन का मतलब आप समझते हैं इस तरीके का स्पायरल टाइप जैसे बोलना चाहिए, बट यहाँ पर टर्म यूज करेंगे रिबन। इसके बाद हम बात करेंगे इसके जो स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक हैं, जैसे कि इसमें आपके कार्पोस्पोर का फॉर्मेशन होता है जो कि नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं और इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनते हैं। इसके बाद हम मोनोस्पोर्स की बात करेंगे जो हमने ऑलरेडी बताया था, ये नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स होते हैं जो केवल जिस स्टेज में बनते हैं फर्दर जनरेशन के बाद उसी स्टेज को बनाते हैं। आप हमारा कंप्लीट लेक्चर देखिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बस आपको यहाँ पे रिवीजन ये कराना है कि कार्पोस्पोर का संबंध रेड एल्गी से है, मोनोस्पोर भी रेड एल्गी में बनते हैं। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनती है जिसे बोलते हैं ग्लोमेरुलेल, ये भी बनती है रेड एल्गी में। इसके अलावा स्यूडोकॉर्टेक्स भी रेड एल्गी में बनता है, मेष की एल्गी में पाई जाने वाली, थैलस में पाई जाने वाली की स्ट्रक्चर होती है। इसके अलावा इसका जो मेन स्पोर होता है उसे हम बोलते हैं स्पर्मेटेंजियम। इसके बाद सबसे ज़्यादा फीचर होता है जो एग्जाम में पूछा जाता है रेड एल्गी के बारे में, पिगमेंट के बाद अगर कोई चीज़ बताई जाती है, पिगमेंट तो हम आपको बता चुके हैं, ये तो कॉमन है। और उसके बाद क्लोरोफिल डी और फाइकोरेथिन जो कि रेड कलर प्रोवाइड करता है। कैंट्रेंसिया स्टेज इसमें पाई जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके बारे में। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक स्पेशल स्ट्रक्चर डेवलप होती है जो दूसरे रेड एल्गी की टाइप उसे नज़र आती है, लगती है, तो उसे बोला जाता है कैंट्रेंसिया स्टेज जो कि रेड एल्गी बैट्रिकोस्पर्मम में बनती है। इसके अलावा यहाँ पे हेटेरो ब्रांचिंग देखने को मिलती है क्योंकि इसका जो थैलस होता है, इसके जो ब्रांच होते हैं वो नोड एंड इंटर नोड में डिवाइड्स होते हैं। इसके बाद एक सबसे कॉन्ट्रास्टिंग पॉइंट है कि जो जितने भी रेड एल्गी होते हैं गाइज उनके जो स्पोर्स होते हैं, मतलब आपने देखा कार्पोस्पोर भी नॉन मोटाइल थे और मोनोस्पोर भी नॉन मोटाइल थे। इसका मतलब इसके अंदर जो भी रिप्रोडक्टिव बॉडी होती है गाइज वो मोटाइल नहीं होती। मतलब जितने भी रेड एल्गी इंक्लूडिंग बैट्रिकोस्पर्मम रेड एल्गीज हैव नॉन मोटाइल स्पोर्स, ठीक है। ये ध्यान रखना है। कैंट्रेंसिया स्टेज के बारे में ध्यान रखना है। कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर मोनोस्पोर, कार्पोस्पोर, ग्लोमेरुलर एंड सीडोकार्टे। दिस इज शॉर्ट टाइम ऑफ रिवीजन। अब ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि कार्पोस्पोर कैसे हैं, ये सेक्सुअल स्पोर्स हैं, और मोनोस्पोर कैसे हैं, ये एसेक्सुअल स्पोर्स हैं। सिमिलरिटी दोनों में क्या है, क्योंकि रेड एल्गी में बनते हैं तो नॉन मोटाइल होंगे, सिंपल सी बात है। नाउ क्योंकि सिलेबस में हमारे रेड एल्गी केवल यही है। अब इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा एल्गी फ्यूकस। ऑलरेडी हमने कुछ दिन पहले ही आपको इसे पढ़ाया है कंप्लीट। फ्यूकस को हम कॉमन क्या कहते हैं, रॉकवीड बोलते हैं। और इसे चूँकि ब्राउन एल्गी
के ग्रुप का है और सभी ब्राउन एल्गी को जनरल टर्म दिया जाता है माचो एल्गी, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग एल्गी होती है, अंडर वाटर फॉरेस्ट का फॉर्मेशन करते हैं, सबसे बड़े एल्गी होते हैं। तो इनमें और करेक्टर क्या होता है, फ्यूकस और जो दूसरा इसका एल्गी एक्टोकार्पस, इनमें थोड़ा डिफरेंसेस ये होती है कि हाइयर टाइप के एल्गी होते हैं, इनकी जो क्वालिटी जो होती है वो हाइयर प्लांट की तरह होती है। तो इनमें जो क्लोरोप्लास्ट का टाइप है गाइस वो भी बहुत ही कॉमन सा होता है, जैसा हाइयर प्लांट में होता है डिस्क्वाइड टाइप के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, वो भी इन द फॉर्म ऑफ फ्यूप्लास्ट, क्योंकि इसमें आपका ब्राउन एल्गी तो क्लोरोप्लास्ट एज ए फ्यूफाइट पाया जाता है। नाउ अब इसके फीचर्स के बारे में देखें गाइस। फ्यूकस एक पेरिनियल एल्गा है, कहने का मतलब इसकी लाइफ साइकिल 2 से 3 साल में पूरी होती है, कहीं पे 4 साल भी लग सकते हैं, क्योंकि जो इसके थैलस होता है वो कभी एक्सपोज्ड एरिया में होता है तो थोड़ा कम टाइम लगता है, और जो अनएक्सपोज एरिया में होता है थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, मतलब फिर भी मोर देन 1 ईयर, सो इट इज़ पेरिनियल एल्गा। दूसरी पॉइंट बात है कि इसका जो थैलस होता है वो पैरेनकाइमेटस होता है, मतलब पैरेनकाइमा सेल्स का बना होता है पूरी तरीके से। थर्ड बात है ट्राइसेक्ट होता है, मतलब थैलस इस तरीके से 3 सेट में बना होता है, लाइक दैट कि ये आपके होल्ड फास्ट, ये इस टाइप, और ये इसका मेन पार्ट होता है जिसे लीफ या फ्रंट्स के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं। ट्राइसेक्ट मतलब थैलस डिवाइड इन 3 पार्ट्स। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलती है कि यहाँ पे हम देखते हैं कि ओवम और स्पर्म तो आपने देखा होगा, जो स्पर्मेटोजॉइड्स या एंथ्रोजॉइड्स होते हैं उनकी नंबर तो मल्टीपल में होती है, बट ओवम जो होता है सिंगल बनता है, आपने वो देखा होगा। बट यहाँ पे ओवम का नंबर भी थोड़ा ज़्यादा होता है, 8 एग्स बनते हैं और 64 to 128 एंथ्रोजॉइड बनते हैं, ये दोनों फ्यूज होते हैं जैसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। और जो एंथ्रोजॉइड्स इसका होता है वो आपका बाईफ्लेजलेट होता है, मतलब जैसे हम स्पर्म कहते हैं एंथ्रोजॉइड बोलते हैं, वो आपका बाईफ्लेजलेट होता है। इसके बाद हम बात करते हैं गाइस, और वो दोनों जो फ्लेजला होते हैं वो आपको पता कैसे होते हैं, जैसा बताया था एक्टोकार्पस में वैसे ही होते हैं, 2 होते हैं लैटरली फ्लेज लाइक दैट, इस तरीके से होते हैं, क्लेमाइडोमोनास की तरह नहीं होते हैं, ठीक है, एक छोटा और एक बड़ा। और जो बाईफ्लेजेट एंथ्रोजॉइड गैमीट होता है वो कैसा होता है आपका पियर शेप्ड लाइक दैट, पियर शेप्ड होता है क्लेमाइडोमोनास की तरह, बट फ्लेजला इसके एंटीरियर एंड पे ना होकर लेटरल होते हैं, ये ध्यान रखना है आपको जो डिफरेंस है इसका। इसके अलावा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो इसमें होता है वो आपका फ्रेगमेंटेशन होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है आपको पता होना चाहिए बहुत ही कॉमन सा आइसोगैमस और एनाइसोगैमस टाइप का होता है। इसके बाद अगर इस टाइप का थोड़ा सा और स्टडी करना चाहते हैं तो देखते हैं कि इस टाइप का रिप्रोडक्शन दूसरे अलग एक्टोकार्पस में आपको देखने को मिलेगा, क्लेमाइडोमोनास में देखने को मिलता है, और यूलोथ्रिक्स में भी इस तरीके का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। कहने का मतलब क्लेमाइडोमोनास तो तीनों टाइप का होता है, मगर कहने का पॉइंट ये कि 2 टाइप जो आपके ऑलरेडी प्रेजेंट है जिसकी हम डिस्कस कर रहे हैं फ्यूकस में, कि आइसोगैमस और एनाइसोगैमस, तो ये दोनों टाइप भी प्रेजेंट होते हैं क्लेमाइडोमोनास में, बट क्लेमाइडोमोनास में ओगैमस टाइप का भी होता है, मगर यहाँ ओगैमस टाइप का नहीं होता है फ्यूकस में, ठीक है। इसी तरीके से यूलोथ्रिक्स में भी प्रेजेंट होता है। इसी तरीके से आप एक्टोकार्पस में भी देखते हैं, तो यहाँ तो बिल्कुल 2 ही टाइप का होता है, सेक्सुअल, और सेक्सुअल टाइप में 2 कैटेगरी, आइसोगैमस और एनाइसोगैमस आपको बताया था गाइस, और एनाइसोगैमस ज़्यादा प्रेजेंट होता है, वही कंडीशन यहाँ भी होती है। इसके बाद एक नई स्ट्रक्चर हमने देखा यहाँ प्रेजेंट हमें देखने को मिलती है, जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर उसके अंदर डेवलप होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं कॉन्सेप्टाकल। तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं गाइस कि कॉन्सेप्टाकल कहाँ किस एल्गी में बनती है, तो ये रेड एल्गी स्पेशली फ्यूकस में बनती है, सॉरी ब्राउन एल्गी फ्यूकस में। और इसके अलावा यहाँ पे जो मोस्ट स्पीसीज होती हैं वो आपकी दोनों टाइप की होती है, और मोस्टली इसमें कैसी होती है डायसियस होती है, और कुछ मोनिसियस भी होती हैं। और मेल प्लांट जो होता है गाइस उसके अंदर एंथ्रीडियोफोर, और एंथ्रीडियोफोर पे आपके बनते हैं कंसेप्टाकल्स, ये ध्यान रखना है आपको, कंसेप्टाकल्स मेल रिप्रोडक्टिव मतलब मेल वाले पार्ट का मतलब ये बॉडी है जिसके अंदर आपके जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हो उसका फॉर्मेशन होगा। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है गाइस, सिंपल सा कॉन्सेप्टाकल्स बनता है, पेरेनियल एल्गा है, पैरेनकाइमेटस एल्गा है, और इसके जो स्पोर्स हैं वो बाईफ्लेजलेट होते हैं, पियर शेप्ड होते हैं, और जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो डिस्क्वाइड होता है लाइक हाइयर प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें 2 टाइप का होता है, आइसोगैमस एनाइसोगैमस, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का जो होता है आपका फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। नाउ सेकेंड हम बात करते हैं ब्राउन एल्गी में, सेकेंड तो एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, अभी हमने आपको रिसेंट पढ़ाया था ये एक्टोकार्पस को हम देखते हैं। तो ये सिंपल क्या है कि ब्राउन एल्गी तो है, बट ब्राउन एल्गी थोड़ा सा ये मतलब स्पेशल क्वालिटी रखता है। जैसे ब्राउन एल्गी तो बहुत लार्ज एल्गी होते हैं, सबसे एल्गल बर्ड में सबसे बड़े एल्गी जो होते हैं ब्राउन एल्गी होते हैं, बट उसके बावजूद एक्टोकार्पस जो है एक माइक्रोस्कोपिक ब्राउन एल्गी है, और इसमें जो लाइफ साइकिल होती है वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप की होती है, क्योंकि यहाँ मेन जो बॉडी होती है, मेन जो प्लांट होता है वो स्पोरोफाइटिक जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है लाइक दी हायर प्लांट, और जो उसकी लाइफ साइकिल होती है वो 3 मंथ में कंप्लीट होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ना इसके बारे में अभी हम इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो कैसा होता है, वो भी आपका रेड एल्गी की तरह होता है, जैसे पहला रेड एल्गी में देखा रिबन शेप्ड, उसी तरीके का यहाँ भी रिबन शेप्ड होता है एक्टोकार्पस में, आपको ध्यान रखना है। देखिए ब्राउन एल्गी में इसकी तरह से ये खुद ब्राउन एल्गी है, बट दूसरा ब्राउन एल्गी क्या था गाइस फ्यूकस, उसमें ऐसा नहीं था, बट रेड एल्गी की तरह इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है रिबन शेप्ड। नाउ अब रिबन शेप्ड इसके अलावा कहाँ होता है, इसके अलावा रिबन शेप्ड स्पायरोगायरा में भी होता है, और आपने अभी देखा कि ये बैटर को स्पर्मम में भी होता है, ठीक है।
और इसका जो नंबर होता है पर सेल अगर हम देखें तो वो 1/16 मतलब 1 या 16 1/16 पर सेल के अंदर ये पाए जाते हैं। एक सेल के अंदर इतने क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं जो रिबन शेप होते हैं। और क्रोमेटोफोर भी यहाँ पाया जाता है जो कि डिस्क्वाइड शेप होता है। डिस्क्वाइड का मतलब होता है तस्तरी लाइक ऐसे इस तरीके का। ना थाइलस जो होता है इसका मेन प्लांट बॉडी वो स्पोरोफाइट होता है जो डिप्लाइड होता है। बट एक इंपॉर्टेंट बात आपको मैंने बहुत बार बहुत डिटेल में ये अलगी मैंने आपको पढ़ाया था गाइस कि इसका एक थैलस होता है, ये तो डिप्लाइड है, इसे हम स्पोरोफाइट बोलते हैं। मगर इसके ऊपर दो टाइप के फिलामेंट होते हैं, स्पोरोफिटिक फिलामेंट होते हैं जो डिप्लाइड होते हैं, और इसके ऊपर गैमेटोफिटिक फिलामेंट भी होते हैं गाइस जो आपके हैप्लाइड होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। गैमेटोफिटिक फिलामेंट जो होते हैं वो स्पेशली आपके गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं, उस पर क्या बनता है पेलोरीरोकुलर गैमेटेंजिया का फॉर्मेशन होता है। जबकि स्पोरोफिटिक फिलामेंट पे आपका यूनिलोकुलर एंड पेलोरीरोकुलर स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होता है और वो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं गाइस। इसके अलावा जो इसके जूस्पोर्स या गैमीट या मिटोस्पोर्स, यहाँ पे दूसरे आपको ध्यान रखना है सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपके माइटोस्पोर भी देखने को मिलेंगे और मियोस्पोर भी देखने को मिलेंगे। माइटोस्पोर आपके कहाँ बनेंगे देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट देखिए ये डिप्लाइड होते हैं माइटोस्पोर, और ये कहाँ बनेंगे पेलोरीरोकुलर स्पोरेंजिया में बनेंगे। और मियोस्पोर जो बनेंगे वो यूनिडोकुलर स्पोरेंजिया में बनेंगे। दोनों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, बल्कि ये दोनों कहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं आपके ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्पोर्स हैं। ये एक डिप्लाइड है एक हैप्लाइड है, दोनों की जो बनने की स्थिति पोजीशन है कहाँ पे बनेंगे, तो एक बनता है पेलोरीरोकुलर स्पोरेंजिया, दूसरा बनता है आपका यूनिलोकुलर स्पोरेंजियम। एक को हम कहते हैं माइटोस्पोर जो कि डिप्लाइड होता है क्योंकि मियोसिस के थ्रू नहीं बनता है तो इसलिए डिप्लाइड होता है, और म्यूस्पोर जो कि इसमें मियोसिस होती है तो इट इज़ हैप्लाइड स्पोर्स एंड फार्म्ड इन द यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया। इसके अलावा जो यहाँ गैमीट होते हैं गाइस वो बनते हैं पेलोरीरोकुलर गैमेटेंजिया में, जो आपका हैप्लाइड फिलामेंट होता है गैमेटोफिटिक फिलामेंट उस पर बनते हैं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक और आपको देखने को मिलेगी, चार बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपको मैं समझाता हूँ। हाइलोजन मेटाबॉलिज्म कहीं भी देखने को नहीं मिलती पूरे एल्गल वर्ल्ड में, तो हाइलोजन मेटाबॉलिज्म आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। मतलब कौन सा अलगी पढ़ रहे हैं, एक्टोकार्पस की हम बात कर रहे हैं। दूसरा फाइसोइड का फॉर्मेशन होता है कि स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कहीं नहीं पाई जाती, केवल इस एल्गी में पाई जाती हैं। इसके अलावा क्लैम्प फॉर्मेशन देखने को मिलता है ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पेशली जो एनाइसोगेमस टाइप का यहाँ पे होता है उसमें दो टाइप होते हैं, मॉर्फोलॉजिकल एनाइसोगेमी और फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमी। तो फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमी में आपने देखा होगा कि बहुत सारा जो अंडे के चारों तरफ बहुत सारे जो स्पोर्स होते हैं वो इस तरीके से आके एक अपने जो स्पोर्स के थ्रू अपने जो उनके फ्लैजिला होते हैं उनके थ्रू एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं क्लैम्प फॉर्मेशन बोलते हैं। इसके अलावा इसमें डायोसिज्म देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ पे आपको हेट्रोब्लास्टी देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ पे आपको पार्थिनोस्पोरोफाइट का फॉर्मेशन मतलब पार्थिनोजेनेसिस के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। और इन एडिशन यहाँ पे आप देखते हैं 3 स्पेशल केमिकल्स का रोल जो इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे गाइस आपका इक्टोकार्पिन आपको देखने को मिलता है जो कि एक मेल अट्रैक्टेंट होता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको सेरेनिन भी देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे जो गैमीट सेल टू सेल इंट्रैक्शन या सेल टू सेल फ्यूजन में काम करता है वो केमिकल होता है जिसका नाम है एन एसिटल ग्लूकोसामाइन। इसके अलावा यहाँ पे गाइज आपको बात करते हैं तो इसकी जो सेल वॉल होती है उसमें आपको 2 एनायनिक पॉलीसेकेराइड देखने को मिलते हैं जो यूनिक हैं, दूसरे किसी भी एल्गी ग्रुप में नहीं पाए जाते हैं, एल्जिन और सल्फेटेड फ्यूकैंस। तो ये शॉर्ट टाइम ऑफ रिवीजन। तो आप देख सकते हैं ये सब आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, एक्टोकार्पस जो कि आपके सिलेबस में पार्ट है। एंड लास्ट वन थर्ड ब्राउन एल्गी आपको मिलेगा पेडाइना। इट इज़ वेरी रेयर डिस्क्रिप्शन ऑन द यूट्यूब गाइज। तो इसमें देखते हैं पेडाइना के बारे में। सबसे पहले पेडाइना एक ब्राउन एल्गी है, कौन सी डिक्टियोसी जो फैमिली है, डिक्टोटा जिसमें आता है उसी के साथ उसका ब्रदर है ये, और ये भी आपका एक पेरेनियल पैरेनकाइमेटस एल्गी लाइक द फ्यूकस। और इसमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो कैसा होता है, रॉड शेप्ड होता है, क्योंकि ये ब्राउन एल्गी तो क्लोरोप्लास्ट का मतलब यहाँ फ्यूप्लास्ट की फॉर्म में होता है जो रॉड शेप्ड होता है। ना अब हम इससे बात करते हैं, इसमें कुछ गाइज बहुत ही रेयर एल्गी है। इसमें मैं आपको बताता हूँ कुछ फीचर्स इसके बारे में। आप 3 फीचर तो बहुत ही ध्यान रखें जो इसमें स्पेशल होते हैं। एक तो इसमें 2 स्टेज बनती हैं, आपको ध्यान रखें। बोगेनेलिया स्टेज इसमें होती है, बोगेनेलिया स्टेज इसमें बनती है, जैसे कि आपने रेड एल्गी में देखा था बैट्रिकोस्पर्मा में, कैटरेंसिया स्टेज, ऐसे आपने देखा था बॉलवॉक्स में, प्लेकिया स्टेज। इसी तरीके से आपने कई सारे और एल्गी में कई स्टेज मैंने आपको बताए थे, क्वेश्चन पूरा बना के समझाया था। इसी तरीके से यहाँ पर एक स्टेज देखने को मिलती है जिसे हम बोलते हैं डिक्टेरपा स्टेज, वो भी आपको इसी एल्गी में मिलती है देखने को। इट इज़ वेरी रेयर एल्गी पेडाइना का हिस्सा। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे कैल्शियम डिपॉजिट करने वाला ये सिंगल ब्राउन एल्गी एक और होता है जो हमारे सिलेबस में नहीं, एक और है, दूसरा ये जो कैल्शियम डिपॉजिट करता है, क्योंकि कैल्शियम डिपोजिशन का जो काम होता है वो आपके रेड एल्गी करते हैं और ग्रीन एल्गी करते हैं। ब्राउन एल्गी में केवल 2 जीनस ऐसे हैं जो अपने चारों तरफ कैल्शियम का डिपोजिशन करते हैं, और वो कैल्शियम डिपोजिशन को जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो एक हमें बहुत ही स्मॉल सी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है जिसे हम क्या बोलते हैं, एरागोनाइट बोला जाता है गाइस, ठीक है।
इसके अलावा यहाँ पे गाइज आपको जो थैलस होता है वो उसके ऊपर लेयर का फार्मेशन बहुत होता है, क्योंकि इसकी जो सेल थैलस होता है उस पर लोब्ड पाए जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोब में डिवाइड होता है। तो उसका अपर पार्ट में लेयरिंग अलग होती है, 3 to 4 लेयर स्ट्रक्चर मतलब उसकी थिकनेस होती है, बीच में कुछ और होती है, और जो नीचे वाला पोर्शन होता है उसमें उसकी जो लेयरिंग होती है 7 to 6 लेयर तक का इसका मल्टी लेयर थैलस इसका होता है गाइज। और इसमें जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है उसे हम टेट्रास्पोरेंजिया बोलते हैं। और उसी तरीके से यहाँ पर गाइस एंथ्रीडियम, ओगोनियम और स्पोरेंजियम का भी फार्मेशन होता है। तो यहाँ पे सबसे आप ध्यान रखें, इसकी जो लाइफ साइकिल होती है आपको बता चुका हूँ, पेरिनियल एल्गा तो पेरिनियल लाइफ साइकिल होती है। इसमें जो स्पोर्स होते हैं वो डिप्लॉयडिक होते हैं और जो गैमीट्स होते हैं वो हैप्लॉयडिक होते हैं। तो लाइफ साइकिल कैसी बनती है यहाँ पे, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, जैसा आपने एक्टोकार्पस में देखा था वैसा ही यहाँ पे होता है। लाइक एक्टोकार्पस मैंने लिखा भी है, पेरिनियल लाइफ साइकिल रिप्रेजेंट करता है। ए प्लेनोस्पोर्स भी बनते हैं और टेट्रास्पोरोफाइट भी यहाँ पे बनता है। देखिए एक्टोकार्पस में आपको मैंने बताया था क्या बनता था, फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ। आपने देखा था पार्थिनोस्पोरोफाइट, आप ध्यान रखें इस चीज़ को, जो कि एक गैमीट के थ्रू बन जाता था, ठीक है, पार्थिनोजेनिक जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस होती थी। अब इसके अपोजिट हम पेडाइना में क्या देखते हैं, पेडाइना में बनता है टेट्रास्पोरोफाइट। आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर बनता है टेट्रास्पोरोफाइट, वो भी ब्राउन एल्गी था और ये भी ब्राउन एल्गी है। उसी तरीके से यहाँ पे कैल्शियम डिपोजिशन होता है। और इस एल्गे का अगर हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो इसका नाम पेडाइना, जैसे हमने चुका पॉन्ड्स वगैरह जो क्रीम आते हैं स्पेशली वो सभी इसी एल्गी से मिलते हैं। इट इज मैरीन एल्गी, मतलब समझ के ब्राउन एल्गी तो कहाँ पाया जाता है, समुद्र में पाया जाता है, ओशनिक वाटर में पाया जाता है। और कैल्शियम का डिपोजिशन, और ये दोनों स्टेज आप ध्यान रखेंगे। और इसका थैलस अगर बात आए, थैलस डिवाइडेड इनटू मेनी लोब्स, या कह सकते हैं उनके ऊपर क्लेफ्ट, मतलब इस तरीके के हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इस तरीके से इसमें ऐसे करके ये थैलस होता है इसका। जैसे हम देखते नहीं जो आपका फनल शेप्ड एल्गी बोला जाता है, फनल शेप्ड, और इसमें इसे पिकॉक एल्गी भी बोलते हैं गाइज। तो इस तरीके से दिस इज शॉर्ट रिवीजन अबाउट दी ब्राउन एंड रेड एल्गी, जो कि हमारे सिलेबस में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के पीजीटी एंड टीजीटी एग्जामिनेशन में। तो गाइज आपने देखा कि कुछ स्पेशल स्टेज, जैसे हेलोजन मेटाबॉलिज्म की बात करें तो एक्टोकार्पस, पेडाइना की बात करें बौगेनिया स्टेज या टेरपा स्टेज ओनली एंड एरागोनाइट, ये स्पेशली पेडाइना की क्वालिटी, क्लैम फॉर्मेशन एक्टोकार्पस की क्वालिटी है। एक्टोकार्पिन, सेरेनाइन या एनएसिटिल ग्लूकोसामाइन, इनकी बात करें, एल्जिनो सल्फेटेड ग्लूकेंस की बात करें, इट इज ओनली प्रेजेंट इन द एक्टोकार्पस, जो कि ब्राउन एल्गी। इसी तरीके से आप बात करें कॉन्सेप्टा के लिए, इट इज क्वालिटी ऑफ द फ्यूकस। इसके अलावा यहाँ पे बात करें पेरिनियल पैरेन्काइमेटस एल्गी है फ्यूकस। इसके अलावा यहाँ पे बात करें बैट्रोकोस्पर्म में, तो फिर से एक बात देखते हैं कैट्रेंसिया स्टेज, हाइट्रो ब्रांचिंग, और इसके किसी भी मतलब रिप्रोडक्टिव बॉडी जो होती है उसमें स्पोर्स में स्फ्लैजिला नहीं होते, मतलब सभी के सभी कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, कार्पोस्पोर, मोनोस्पोर, और स्ट्रक्चर ग्लोमेरुलोर, सीडोकार्टेक्स, और आपका सबसे मेन हेट्रो ब्रांचिंग यहाँ पे देखने को मिलती है इसके नोड एंड इंटरनोड में गाइस। तो गाइस थैंक यू वेरी मच एंड आई रिक्वेस्ट टू ऑल प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल, जिसका नाम गाइस क्या है, बायोलॉजी प्लेस गाइस। तो थैंक यू वेरी मच फाइनली।